हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का जो है चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो है हम वर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्य ज्ञात करने की विधि बताए थे कि 3 विधि होती है। वर्गीकृत आंकड़ों की जो है माध्य ज्ञात करने की जो है 3 विधि होती है। पहला विधि हम बताए थे प्रत्यक्ष विधि होती है। अगर आपको जो है प्रत्यक्ष विधि से जो है अगर माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला लगाइएगा वो वह सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में जो है सिग्मा होगा एफ आई होगा। यानी प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना हो तो आप इस फार्मूला से जो है प्रत्यक्ष विधि से जो है माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि को हम बता चुके हैं। इस विधि को जो है हम बता चुके हैं। दूसरा जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, या इसी को हम बोलते हैं लघु रीति विधि। इसी को हम बोलते हैं लघु रीति विधि। इससे अगर माध्य ज्ञात करना हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ए प्लस होगा सिग्मा एफ आई डी आई बटा में जो है सिग्मा एफ आई होता है। इस फॉर्मूला से आप जो है लघु रीति विधि से माध्य निकाल सकते हैं या कल्पित माध्य विधि से जो है माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी हम बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं पग विचलन विधि। यानी जो तीसरा विधि होती है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की, पग विचलन विधि को हम पद विचलन भी विधि बोलते हैं। कोई कोई किताब में पग विचलन विधि से दिया रहता है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो किसी किताब में पद विचलन विधि से भी दिया रहता है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे जो है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला जो होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में जो है सिग्मा एफ आई गुणे जो है सी हो जाएगा। यानी इस फार्मूला से जो है हम पग विचलन विधि से जो है माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक सवाल लिखे हुए हैं। ये सवाल है कि पद विचलन विधि द्वारा जो है दिए गए आंकड़ों का जो है माध्य ज्ञात करें। पद विचलन विधि द्वारा जो दिया गया आंकड़ा है इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। ये दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता दिया गया है और इसका जो है हमको माध्य ज्ञात करना है पग विचलन विधि से, चाहे पद विचलन विधि से। तो इसको हम इसका माध्य निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका हल लिखेंगे और हल में सबसे पहले जो दिया होगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है वर्ग अंतराल दिया है तो हम पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल को लिख लेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद दिया गया है वर्ग अंतराल के बाद दिया गया है बारंबारता दिया गया है। तो यहाँ पे जो है हम बारंबारता लिख लेंगे। यानी ये हो जाएगा बारंबारता हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम बारंबारता लिख लिए। बारंबारता को जो है हम एफ आई बोलते हैं तो यहाँ पे हम एफ आई लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। यहाँ पे जो है हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम बोलते हैं एक्स आई बोलते हैं। ये वर्ग चिन्ह को जो है हम एक्स आई बोलते हैं। तो यहाँ से जो है हम वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वर्ग अंतराल जो है इसका जो है 0 से जो है 6 हो गया। फिर उसके बाद जो है 6 से जो है 12 हो गया। 12 से जो है ये हो गया 18 हो गया। फिर जो है 18 से जो है 24 हो गया। फिर 24 से जो है ये हो गया 30। ये जो है आपका जो है वर्ग अंतराल हो गया। अब इसका जो है हम बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता इसका 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। फिर 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। फिर 9 है तो 9 हो गया। फिर 7 है तो इसका 7 लिखेंगे। यानी इसका हम वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख लिए। अब क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं तो ये दोनों को जोड़कर इसका आधा करते हैं। यानी वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस बी बटा में जो है 2 होता है। ये देखिए ए का मान 0 है और बी का मान 6 है और बटा में 2 होगा यानी 3 हो जाएगा। 6 बटा में 2 यानी ये कटेगा तो 3 आ जाएगा। इसका जो वर्ग चिन्ह है यानी 3 आएगा। यानी दोनों को जोड़कर हम आधा करते हैं तो इसका जो है वर्ग चिन्ह निकलता है। 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 का आधा करेंगे 3 होगा तो इसका 3 आ जाएगा। इसी तरह से 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा
और 18 का आधा जो है ये हो जाएगा 9। वैसे भी आपको और अच्छा से समझना है तो यहाँ पे देखिए 0 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 18 है, 18 से 24 है, 24 से 30 है। इसमें देखिएगा तो 6 का अंतराल दिया गया है, यानी 0 से 6, 6 से 12, तो 6 का अंतराल है। तो ये पहला अगर निकाल लिए 3, तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 15 होगा, 15 में अगर 6 जोड़ेंगे, 15 में अगर 6 जोड़ेंगे, 15 6 21 हो जाएगा, 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 21 और 6 जो है 27 हो जाएगा, यानी वर्ग चिन्ह इसका जो है ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है डी आई निकालना है। यहाँ पे जो है आप डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस जो है ए से जो है डी आई निकलता है, तो एक्स आई माइनस जो है आप ए का लीजिएगा तो डी आई निकल जाएगा। तो देखिए एक्स आई माइनस है, हम कर दिए ए, तो एक्स आई का जो मान है कितना है, तो एक्स आई का मान जो है पहले इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स आई का मान यहाँ पे डी आई निकालने के लिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का मान निकालते हैं। ये जो है कल्पित माध्य है, ये जो बीच वाला होगा दोनों के वो कल्पित माध्य होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 2 गो ऊपर हो गया और 1 2 2 गो नीचे हो गया, बीच में 15 है, तो 15 जो है इसका जो है कल्पित माध्य होगा, यानी ए का जो मान है ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे जो है एक्स आई का मान 3 है, 3 में से अगर 15 माइनस करेंगे 3 माइनस 15 होगा, तो ये बचेगा जो है माइनस जो है 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है 9 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है अगर आप जो है 15 माइनस 15 करिएगा 0 होगा, फिर 21 माइनस 15 करिएगा तो 21 माइनस 15 6 हो जाएगा। फिर एक बाद जो है आप 27 माइनस 15 करते हैं तो 27 में माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करिएगा कि यहाँ पे जो है यू आई निकाल लीजिएगा, तो यू आई बराबर फार्मूला होगा डी आई और बटा में जो है सी होगा, डी आई बटा में सी, ये जो है डी आई बटा में सी हो जाएगा यू आई का फॉर्मूला। डी आई बटा में जो है सी होगा यू आई बराबर, तो डी आई का मान कितना है, डी आई का मान जो है -12 है, और सी का मतलब अंतराल कितना का है, तो अंतराल यहाँ पे देखिए 6 का है, यानी 0 से 6 है, 6 से 12 है, तो इसमें जो अंतराल है वो सी है। तो डी आई का मान जो है आप रखेंगे -12 रखेंगे तो -12 हो जाएगा। उसके बाद अंतराल 6 का तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे काटिएगा तो ये -2 आ जाएगा इसका मान, ये जो आएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह से डी आई का मान जो है यहाँ पे देखिए तो -6 है, -6 बटा में सी का मान जो है 6 का अंतराल तो 6 करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे जो है -1 हो जाएगा, यहाँ -1 कर दिए। फिर डी आई का मान 0 है, 0 बटा में अगर 6 करेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। फिर डी आई का मान 6 है, 6 बटा में 6 करेंगे 1 होगा। डी आई का मान 12 है, 12 बटा में अगर 6 करते हैं तो ये जो है 2 हो जाएगा। इसी तरह से जो है एक खाना और बनाएंगे, वो जो खाना होगा वो होगा एफ आई और यू आई का, क्योंकि आपको जो है एफ आई और यू आई भी चाहेगा, तो ये होगा यहाँ पे एफ आई का गुणा हम यू आई में करेंगे। एफ आई में यहाँ पे 6 है, 6 का गुणा यू आई में -2 है, तो ये जो होगा -12 हो जाएगा, तो -12 लिख लिए। फिर यहाँ पे एफ आई में जो है 8 है, यू आई में जो है -1 है, 8 का गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एफ आई में 10 है और यू आई में 0 है, इसका गुणा करेंगे तो 0 होगा। एफ आई में 9 है, 9 और यू आई में 1 है, 9 का गुणा 1 में करें तो 9 होगा। फिर एफ आई में जो है यहाँ पे जो है 7 है और यू आई में जो है 2 है, 7 दुना के जो है 14 हो जाएगा, यानी इसका जो है मान जो है इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है बराबरताओं का योग करेंगे, यानी इसको हम जोड़ेंगे, जो एफ आई है उसको हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। एफ आई को जो है हम जोड़ते हैं और ये देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा सिग्मा जो है एफ आई हो जाएगा। इसको आप जोड़िए और जो कि देखिए जोड़ने के बाद कितना मिल रहा है, ये जो है
जोड़िए और देखिए क्या आ रहा है। तो इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 8 14 होगा। 14 और 9 जो है, 14 और 9 जोड़िएगा तो 14 9 जो 23 होगा। 23 और 7 जोड़ेंगे 30 होगा। 30 के 0 होगा, हाथ से 3 लगाइएगा। यहाँ पे देखिए 1 है और 3 हाथ से लगाए तो 4 हो जाएगा, यानी ये 40 हो जाएगा। ये कुल जोड़िएगा तो ये आएगा सिग्मा एफ आई का जो मान है 40 आ गया। इसी तरह से जो है आप क्या करिए कि इसको जोड़िए, ये जोड़िएगा तो देखिए ये होगा सिग्मा जो है ये होगा एफ आई और यू आई का मान जो होगा क्या हो जाएगा। तो ये जोड़िएंगे आप, 14 और 9 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 14 और 9 जोड़ेंगे तो 1 मिनट, 14 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। 23 से 23 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ पे देखिए एफ आई का मान 8 है। 8 का यहाँ पे एफ आई का मान जो है 8 है। 8 गुणा यहाँ पे यू आई मतलब -1 में करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस जो है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो 23 हो गया यहाँ पे। और इसको आप जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा। 23 में 20 करेगा तो 3 आएगा। तो इसका जो है सिग्मा एफ आई यू आई का जो मान है 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माध्य निकालेंगे। तो ये जो हो जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, यहाँ पे जो है माध्य बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फार्मूला वहाँ पे लिखे थे, ए प्लस हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा एफ आई हो जाएगा यू आई होगा और बटा में जो है सिग्मा होगा और एफ आई और गुणे जो है सी हो जाएगा। यानी ये हो गया माध्य का फॉर्मूला। यहाँ पे ए का मान जो है आप रखेंगे 15, यहाँ पे है तो यहाँ पे 15 रख लेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई का मान निकाले हैं 3 आया तो 3 रख लेंगे। और सिग्मा एफ आई का मान निकाले यहाँ पे 40 आया तो 40 रख लेंगे। फिर गुणा हो जाएगा, सी है अंतराल यहाँ पे 6 का है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 2 दुना के 4 होगा, 0 होगा। यानी ये हो जाएगा 15 प्लस जो है 3 3 के 9 बटा में जो है 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 15 प्लस जो है, अगर इसमें अब भाग देते हैं अगर तो ये आएगा 0 पॉइंट जो है 20 चौके 80, 20 चौके 80 यानी 10 उतरेगा जो 100 हो जाएगा। तो 20 5 100 यानी 0 पॉइंट जो है 4 5 आएगा। यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा तो ये 15 में 0 तो 15 पॉइंट जो है ये हो जाएगा 4 5। इस तरह से जो है इसका जब आंसर निकालेंगे तो ये आएगा 15 पॉइंट जो है 4 5 जो है ये आंसर आएगा। ये जो है ये हो गया पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए। आप अगर सवाल आता है तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा।